शर्मिला टैगोर की जीवनी। परिचय। शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं, जिन्हें अपने समय की सबसे महान और सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक के करियर के साथ उन्होंने हिंदी, बंगाली, मलयालम और मराठी सहित कई भाषाओं में समानांतर और मुख्यधारा सिनेमा दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पारंपरिक से लेकर बोल्ड और अपरंपरागत भूमिकाओं के साथ साथ उनकी प्राकृतिक सुंदरता और फैशन फॉरवर्ड शैली के विविध प्रकार के किरदारों को चित्रित करने की टैगोर की क्षमता ने उन्हें एक अग्रणी और कई पीढ़ियों के अभिनेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। शर्मिला टैगोर, जिन्हें बेगम आयशा सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार और फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। 2013 में भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। कलकत्ता के एक अग्रणी परिवार और बंगाली नवजागरण के दौरान एक प्रमुख प्रभाव वाले टैगोर परिवार में जन्मी शर्मिला टैगोर ने 14 साल की उम्र में सत्यजीत रे की प्रशंसित बंगाली महाकाव्य नाटक द वर्ल्ड ऑफ अपू 1959 में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने रे के साथ कई अन्य फिल्मों में सहयोग किया, जिनमें देवी 1960, नायक 1966, अरण्यर दिन रात्रि 1970 और सीमाबद्ध 1971 शामिल हैं, और उन्होंने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक के रूप में स्थापित किया। शर्मिला टैगोर का करियर शक्ति सामंत की रोमांस कश्मीर की कली 1964 के साथ हिंदी फिल्मों में विस्तारित हुआ। उन्होंने वक्त 1965, अनुपमा 1966, एन इवनिंग इन पेरिस 1967, आमने सामने 1967, सत्यकाम 1969, आराधना 1969, सफर 1970 जैसी फिल्मों से खुद को एक प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। अमर प्रेम 1972, दाग 1973, आविष्कार 1974, चुपके चुपके 1975, मौसम 1975 और नमकीन 1982। उन्होंने आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार और मौसम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने रुक रुक कर फिल्में की, जिनमें मिसिसिपी मसाला 1991, अबर अरण्य 2002 शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, और आशिक आवारा 1993, मन 1999, विरुद्ध 2005 जैसी हिंदी फिल्में शामिल हैं। एकलव्य 2007 और ब्रेक के बाद 2010। 13 साल के अंतराल के बाद उन्होंने गुलमोहर 2023 से वापसी की। अभिनय के अलावा शर्मिला टैगोर ने 2004 से 2011 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2005 में उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया। उनकी शादी क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से हुई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए, अभिनेता सैफ और सोहा और आभूषण डिजाइनर सबा। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कावनपुर, अब कानपुर, संयुक्त प्रांत में गीतेंद्रनाथ टैगोर और इरा टैगोर नी बरुआ के घर हुआ था। उनके पिता कुलीन बंगाली हिंदू ब्राह्मण टैगोर परिवार से थे और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थे। उनकी मां बरुआ परिवार से असमिया और बंगाली हिंदू वंश की थी। गीतेंद्रनाथ प्रसिद्ध चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर के पोते थे, जिनके पिता गुणेंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। शर्मिला अपनी नानी लतिका बरुआ नी टैगोर के माध्यम से रविंद्रनाथ से अधिक निकटता से जुड़ी हुई हैं,
जो रविंद्रनाथ के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। उनके नाना ज्ञानदाभिराम बरुआ गुवाहाटी में अर्ल लॉ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और सामाजिक कार्यकर्ता गुणाभिराम बरुआ के बेटे थे। टैगोर परिवार के सदस्य के रूप में शर्मिला अभिनेत्री देविका रानी और चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर के भाई की दूर की रिश्तेदार भी हैं। शर्मिला टैगोर 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी और उनकी 2 छोटी बहनें थी, दिवंगत ओइंद्रिला कुंडा, टिंकू टैगोर और रोमिला सेन, चिंकी। ओइंद्रिला परिवार में अभिनय करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने तपन सिन्हा की काबुलीवाला 1957 में बाल चरित्र मिनी की भूमिका निभाई, जो उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका थी। एक वयस्क के रूप में वह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज खिलाड़ी बन गईं। व्यवसायी निखिल सेन से विवाहित रोमिला सेन का 2019 में यूनिबिक फूड्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में निधन हो गया। शर्मिला टैगोर ने आसनसोल में सेंट जॉन डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाई की। उन्होंने 13 साल की उम्र में एक स्कूली छात्रा के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उसके बाद उसकी उपस्थिति और प्रदर्शन में गिरावट के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई। बुरे प्रभाव के कारण उन्हें फिल्मों या आगे की पढ़ाई के बीच एक विकल्प का सामना करना पड़ा। तब उनके पिता ने उन्हें सफल होने के लिए पूरी तरह से फिल्मी करियर के लिए प्रतिबद्ध होने की सलाह दी। शर्मिला टैगोर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार 1959 में एक बदकिस्मत दुल्हन की भूमिका से की थी। रे ने उन्हें देवी 1960 में फिर से कास्ट किया, जिसे वह अपना पसंदीदा प्रदर्शन मानती हैं। वह शेषंको और निर्जन सैकाटे जैसी अन्य बंगाली फिल्मों में दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शर्मिला टैगोर ने शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत की संगीतमय कश्मीर की कली 1964 से हिंदी फिल्म में पदार्पण किया। उन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस 1967 सहित कई फिल्मों में सामंत के साथ काम किया, जहां वह बिकनी में दिखाई देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी, जिसने उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकिनी में भी पोज दिया था। शर्मिला टैगोर ने वक्त 1965, अनुपमा 1966, देवर 1966, आमने सामने 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 और बंगाली फिल्म नायक 1966 जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। अनुपमा में धर्मेंद्र के साथ उनका अभिनय उनकी सफलता साबित हुआ। 1970 का दशक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट फिल्मों के साथ शर्मिला टैगोर के करियर का सबसे सफल दौर रहा, खासकर राजेश खन्ना के साथ उनकी प्रसिद्ध जोड़ी। उनके रोमांटिक ड्रामा जैसे आराधना 1969, सफर 1970, छोटी बहू 1971, अमर प्रेम 1972, राजा रानी 1973, दाग 1973, आविष्कार 1974 और आध्यात्मिक फिल्म मालिक 1972 बड़ी सफलताएं थी। आराधना ने शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जबकि सफर और अमर प्रेम ने नामांकन अर्जित किया। इसने टैगोर खन्ना की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। इस दौरान शर्मिला टैगोर ने उत्तम कुमार के साथ नायक और द्विभाषी नाटक अमानुष 1975, आनंद आश्रमा 1977 और दूरियां 1979 जैसी फिल्मों में भी काम किया। गुलजार की मौसम 1975 में संजीव कुमार के साथ उनके अभिनय ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने 7 हिट फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया, देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम 1969, यकीन 1969, चुपके चुपके 1975, एक महल हो सपनों का 1975। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ चुपके चुपके, फ्रार
1975 और बेशरम 1978 में और शशि कपूर के साथ आ गले लग जा 1973 और पाप और पुण्य 1974 में भी काम किया। इस चरण के दौरान अन्य फिल्मों में एक से बढ़कर एक 1976 त्याग 1977 जिसका उन्होंने सहनिर्माण किया और मलयालम फिल्म चुवन्ना चिरकुकल 1978 शामिल है। 1980 के दशक में शर्मिला टैगोर कलंकिनी कंकप्ती 1981 नमकीन 1982 न्यू दिल्ली टाइम्स 1986 और माँ बेटी 1986 जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने 1984 की एक्शन फिल्म सनी में धर्मेंद्र के साथ दोबारा काम किया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ बंगाली एक्शन प्रोटिडन 1983 और मीरा नायर की अंतर्जातीय ड्रामा मिसिसिपी मसाला। कुल मिलाकर शर्मिला टैगोर को उनके अभिनय कौशल के साथ साथ एक अग्रणी स्टाइल आइकन होने के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने बाद अभिनेत्रियों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। शर्मिला टैगोर को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें एक अभिनेता, सौंदर्य और फैशन की समझ के रूप में उनकी विविधता के लिए अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। उन्होंने विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई, पारंपरिक से लेकर बोल्ड और बिंदास किरदार जैसे एक पत्रकार, नायक, क्लब डांसर, एन इवनिंग इन पेरिस, विधवा, आराधना, सर्जन, सफर, बदनाम पत्नी, अमर प्रेम, दुर्व्यवहार, शिक्षक, दाग और वेश्या, मौसम। फिल्म फेयर ने मौसम में उनके प्रदर्शन को बॉलीवुड के 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में शामिल किया। आलोचकों ने शर्मिला टैगोर की निर्देशन की व्यापक छलांग और शादी के बाद शानदार पारी की प्रशंसा की है। अमेरिकी आलोचक पॉलिन केल ने उन्हें उत्तम कहा। उन्होंने आर्ट हाउस, क्रॉसओवर और मुख्यधारा की फिल्मों में सफलतापूर्वक काम किया। शर्मिला टैगोर अपने समय से आगे थी। एन इवनिंग इन पेरिस में ऑन स्क्रीन बिकनी पहनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उन्होंने अपनी गंभीर बंगाली फिल्मी छवि को बॉलीवुड के गीत और नृत्य के साथ संतुलित किया। फिल्म इतिहासकारों ने वहीदा रहमान के बाद भारतीय सिनेमा में गरिमा लाने के लिए उनकी सराहना की। कुल मिलाकर शर्मिला अगोरे की बहुमुखी प्रतिभा, अग्रणी फैशन विकल्प और समांतर सिनेमा में शिष्टता के साथ कदम बढ़ाने की क्षमता ने उन्हें एक प्रतिष्ठित अग्रणी महिला बना दिया, जो अपनी सुंदरता को बनाए रखते हुए सीमाओं को पार करने के लिए जानी जाती है। पुरस्कार। शर्मिला टैगोर ने मौसम 1975 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अबर अरण्य 2003 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। आराधना 1969 के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और 4 बार नामांकित किया गया। 2013 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शर्मिला को फिल्म फेयर, स्क्रीन और आईफा सहित अन्य से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें 1999 में फ्रांस द्वारा ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया और 2012 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। निष्कर्ष। सिनेमा की दुनिया में शर्मिला टैगोर का सफर असाधारण से कम नहीं है। सत्यजीत रे की फिल्मों में अपनी पहली शुरुआत से लेकर व्यावसायिक हिंदी सिनेमा में अपने सफल कदम तक उन्होंने लगातार परंपराओं को चुनौती दी है और सीमाओं को आगे बढ़ाया है। शर्मिला टैगोर के योगदान को कई प्रशंसाओं से मान्यता मिली है, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्म भूषण और विभिन्न आजीवन उपलब्धि सम्मान शामिल हैं। 13 साल के अंतराल के बाद गुलमोहर 2023 में उनके वापसी प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा की एक सच्ची किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। एक उत्कृष्ट अभिनेत्री,
एक फैशन आइकन और एक अग्रणी के रूप में शर्मिला टैगोर की स्थायी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।